नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सूबे की बहनों को अपना भाई बताते हैं। भांजे भांजियों का नाम लेते लेते नहीं थकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्हीं बहनों के बेटे बेटियों की जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है। जी हां, मध्य प्रदेश में इन दिनों शिवराज पर कलंक देखने को मिल रहा है और ये कलंक है कुपोषण का, क्योंकि मध्य प्रदेश में आए दिन कुपोषण के दंश के चलते मासूम बच्चे काल के गाल में समा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान गाल बजाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद को बहनों का भाई और उन बहनों के बच्चों को भांजा भांजी बताते हैं। कई तरीके की योजनाओं का ढिंढोरा चारों तरफ पीटा जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात इन दिनों सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भले ही शिवराज सिंह चौहान सरकार को 20 साल हो चुके हों, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती रही हैं वो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, योजनाओं के नाम पर कई प्लान बनाए जाते हैं, करोड़ों रुपए का बजट सरकार कुपोषण मिटाने के लिए लेकर आती है, लेकिन फिर भी तस्वीरें बदल नहीं पा रही हैं। मध्य प्रदेश के माथे से कुपोषण का कलंक मिटने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी 78,000 बच्चों में कुपोषण मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 78,000 बच्चों में कुपोषण मिला है। ये वो बच्चे हैं जो रोजाना आंगनबाड़ी पहुंचते हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री बाल आयोग संवर्धन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों की पहचान करने और उन्हें पोषित बच्चों की श्रेणी में लाने के लिए हर माह 11 से 20 तारीख तक रोजाना आंगनबाड़ी आने वाले बच्चों की मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग के बाद 21,631 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित मिले हैं, जबकि 57,602 बच्चे मध्यम कुपोषित पाए गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बाल आयोग एवं पोषण मिशन मध्य प्रदेश के मिशन संचालक डॉक्टर रामराव भोसले ने 2 जून को रिपोर्ट जारी की। वहीं मालवा की बात की जाए तो 2,968 गंभीर कुपोषित बच्चे मिले हैं। मध्यम कैटेगरी की भी संख्या 7,365 है। बड़वानी में भी 1,313 गंभीर हैं, 3,878 कम कुपोषित हैं। श्योपुर जिला हो रहा है, पैसों का अपव्यय हो रहा है। एमपी विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार ने विधानसभा में कहा कि मध्य प्रदेश में इस कैलेंडर वर्ष के पहले 3 महीनों में लगभग 78,000 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। भोजन की कमी, उनके लिए अच्छे भोजन की कमी के कारण कुपोषित बच्चे अक्सर कमजोर और खराब स्वास्थ्य में होते हैं। ये बच्चों में बौनेपन और कमजोरी का कारण बन सकता है और उनका वजन कम हो सकता है। मुझे लगता है टोटल मिला के आज से 15 साल पहले का देखेंगे, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल का देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। जितना काम मध्य प्रदेश की सरकार ने कुपोषण पर किया है, कांग्रेस की सरकार रही कभी भी आज़ादी के बाद देश के तख्ते ताउस पर, प्रदेश के तख्ते ताउस पर 55 साल तक बहुत बुरी स्थिति में था। इसलिए कुपोषण की चिंता करना, कुपोषित बच्चे ना हो उनके लिए प्लान करना, ये लाडली बहना भी उसी दिशा में एक कदम है। अगर सेरिया भारियाओं के खातों में भी, हमारे बेगा जाति के खातों में भी महिलाओं के डालते थे राशि, उसके माध्यम से भी टोटल मिला के अगर अध्ययन, अभी हम उसी कार्यक्रम में थे
अध्ययन रिपोर्ट के दृष्टि से देखेंगे तो पहले से मध्य प्रदेश बहुत बेहतर करने की कोशिश की है और हुआ भी है। बजट को कुछ बढ़ाया जा सकता है क्या? सरकार इस दिशा पर काम कर सकती है क्या, जो बच्चों के लिए जो बजट पास होता है? आज अभी भी यहाँ पे कार्यक्रम थे तो वहाँ पे हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोग थे, यूनिसेफ के लोग थे, अन्य प्रकार के लोग थे। वहाँ पे भी ये विषय रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मध्य प्रदेश के बजट में कैसे आ सकता है, इन सब पे निराकरण करें। उसमें हम लोग लगातार काम कर भी रहे हैं। थैंक यू। भिंड जिले के लाहार से कांग्रेस विधायक सिंह ने जानना चाहा कि क्या इस साल के पहले 3 महीनों में लगभग 78,000 कुपोषित बच्चे पाए गए हैं। सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी बाल स्वास्थ्य और पोषण मिशन के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इस संख्या में 21,631 अति कुपोषित बच्चे शामिल हैं। सरकार के लिखित जवाब के अनुसार इंदौर संभाग डिंडोरी में भी गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या 154 मिली है। आगर में 47 और हरदा में 64 बच्चे गंभीर स्थिति में मिले हैं। देने वाले पोषण आहार में मात्र 1.5 से 2 रुपए की बढ़ोतरी की है और ये राशन जो गरीबों को मिलना चाहिए, जो जरूरतमंदों को मिलना चाहिए, इस राशन को भी ब्लैक कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। ये कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। इतने में तो गरीब बच्चों का जिनका इन्होंने बजट रखा है, इतने में तो मंत्री जी के कुत्ते का बिस्किट नहीं आता और मंत्री जी के कुत्ते के बिस्किट को ब्लैक नहीं किया जाता है, वो मंत्री जी के कुत्ते के पेट में ही जाता है। लेकिन गरीब बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार को ये सरकार ब्लैक कर रही है। इस सरकार को, शिवराज सरकार को जवाब देना चाहिए कि 20 साल में मात्र 1.5 से 2 रुपए की बढ़ोतरी क्यों की गई है। क्या इतने में बच्चों का पेट भर जाएगा? गर्भवती महिलाओं को पोषण मिल जाएगा? किसी भी सरकार की सफलता का पैमाना होता है शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि में उसने क्या काम किया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के ऊपर कुपोषण का बड़ा कलंक लगा है। 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में मध्य प्रदेश को डुबो देने के बाद भी अगर कुपोषण जैसी समस्या का हल नहीं हो पाया तो निश्चित तौर पर सरकार की विफलता है, मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह जी की विफलता है। और इस कुपोषण के कलंक को शिवराज सिंह जी नहीं धो पाएंगे। कितनी भी घोषणाएं कर दे, यथार्थ जो है वो जनता की समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी क्षेत्र में सफल नहीं है। चाहे आप शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या लॉ एंड ऑर्डर की बात करें। संभागवार स्थिति देखें तो इंदौर संभाग अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और इंदौर में सर्वाधिक 6,491 बच्चे गंभीर कुपोषित हैं, जबकि कम कुपोषण के शिकार 16,230 हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 की तिमाही रिपोर्ट में गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या 20,728 थी, जो ताजा तिमाही रिपोर्ट में 21,631 हो गई है। भोपाल समेत 7 संभागों ग्वालियर, इंदौर, चंबल, रीवा, सागर और उज्जैन में गंभीर कुपोषित बच्चे ताजा तिमाही रिपोर्ट में पिछली बार से ज्यादा मिले हैं, यानी खत्म नहीं हो रहा है ऐसा आंकड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या योजनाएं सिर्फ कागजातों पर ही सीमित हो गई हैं? क्या योजनाओं को जिस तरीके से ढिंडोरा पीटा जाता है उस तरीके का काम गांव, देहात और शहरों में नहीं हो पा रहा है? और जो योजनाएं संचालित हो भी रही हैं, उसके मिलने वाले फंड में क्या जमकर बंदरबाट हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार के ऊपर लगे इस कलंक को सरकार कब और कैसे मिटाती है। स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। तो आपने रिपोर्ट देखी और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं खंडवा से संवाददाता नासिर खान, पोहरी से संवाददाता अभिषेक शर्मा। पहले खंडवा को रुख कर लेते हैं नासिर खान का। नासिर, क्या कुछ स्थिति है खंडवा में? आंगनबाड़ी में जो योजनाएं हैं वो सिर्फ कागज पर हैं कि लोगों को योजनाएं मिल भी रही हैं? वो बता दूं कि जो आंगनबाड़ी की जो योजना है, आशा उषा कार्यकर्ता काफी परेशान नजर आ रही है क्योंकि समय पे मानदेय नहीं मिल पा रहा है और जो भी पोषण आहार जो उन्हें मिल रहा है वो भी समय पे नहीं आ रहा है, जिसके कारण काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। अगर बात करें कुपोषण की तो खालवा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कुपोषण काफी तादाद में था, लेकिन इसमें कुछ हद तक गिरावट आई है।
जी बिल्कुल नासिर, यदि बात करें कितने की संख्या में, यदि खंडवा की बात करें, कुपोषित बच्चे पाए गए हैं? अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े जैसे सैकड़ों तक जाते हैं। सैकड़ों में कुछ वृद्धि भी हुई थी बीच में, और अभी वर्तमान में जो वन मंत्री जी जाति कल्याण मंत्री बने तो उसके बाद से उन्होंने अंकुश लगाया था इन चीजों को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी सरकार की नाकामी दिखाई दे रही है। बिल्कुल। यदि नासिर बात करें इस मामले में, आपने खंडवा में अधिकारियों से बात की, उनका क्या कुछ कहना है पूरे मामले में? तो हमने अधिकारियों से बात की इस मामले को लेकर, तो अधिकारियों का वही ढिलढोल वाला रवैया रहा है। उन्होंने बोला समय समय पर पोषण आहार पहुंचा दिया जाता है, लेकिन इस पोषण आहार में कालाबाजारी देखने को नजर आ रही है। जी बिल्कुल। यदि नासिर बात करें, आप खरगोन के किसी भी आंगनबाड़ी में गए, पोषण आहार के नाम पर वहां क्या क्या दिया जा रहा है, इसकी कुछ जानकारी आपके पास? जी, पोषण आहार के नाम से दलिया और दूध का बताया जाता है, लेकिन तो जब भी हमने वहां पर जाकर के देखा तो बच्चों को जिस मात्रा में पोषण आहार दिया जाना है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसमें भी कुल मिला के बंदरबाट सी चल रही है। और बच्चों को जिस तरह से पोषण आहार मिलना चाहिए, बच्चों के परिजनों ने भी बार इससे सवाल उठाया है पोषण आहार को लेकर। कई आला अधिकारियों को इसकी शिकायत भी की थी, किंतु अधिकारियों के कानों तक जू भी नहीं देख पा रही है। मतलब नासिर, कहा जा सकता है इस पूरे मामले में ऊपर से नीचे से लेकर सभी और मिली भगत है, तभी इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट भी यही कह रही है। बिल्कुल, जो ऊपर के जो आला अधिकारी अपनी स्थिति बटोरने के लिए किसी को दूसरे के खड्डे पर बंदूक रख के चलाए जा रहे हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अधिकारी इन सवालों के जवाब देने से भी परहेज करते नजर आए हैं। कई बार इस मुद्दों को लेकर हमने बात की तो अधिकारियों का रवैया ही ढीला ढाला रहा है, उन्होंने किसी भी तरीके से सही जवाब नहीं दिया है। बिल्कुल नासिर, आखिर अधिकारी जवाब कैसे दे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं वो जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। बिल्कुल बता दूं कि कई बार तो क्या होता है, हमने खंडवा कलेक्टर से संबंधित जानकारी जुटाने का कोशिश की, लेकिन कलेक्टर के पास इतना समय नहीं होता कि छोटी मोटी चीजों के लिए वो जवाब दे पाए। महिला बाल विकास अधिकारी से संबंध में हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका भी रवैया ऐसा ही रहा। उन्होंने अपने किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास भेज दिया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का यही कहना रहा है कि हमें पोषण आहार ऊपर से मिलेगा तो ही हम बच्चों को खिलाएंगे। बिल्कुल, इस मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी क्या करे। बिल्कुल नासिर, यदि बात करें जो बच्चे हैं, बच्चे के माता पिता से कभी आपकी बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है कि जो योजनाओं में शामिल है पोषण आहार, वो क्या उनके बच्चों तक पहुंच पा रहा है? जी बिल्कुल, बात की थी हमने, बच्चों के परिजनों से बात की थी। बच्चों के परिजनों का कहना है कि हम तो अपने बच्चों को आंगनबाड़ी छोड़ आते हैं, लेकिन बच्चों को वापस लाने पर पूछा जाता है तो उन्हें घर पे ही उनको कुल मिलाकर भोजन करवाया जाता है। वहाँ पर कुछ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती, बच्चों को वहाँ नापात्र केवल अपनी अटेंडेंस दिखाने के लिए जाया जाता है। और पोषण आहार के नाम से कुल मिलाकर बलिता ही लगाया जा रहा है। बिल्कुल नासिर, जो आप जानकारी दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि जो ये योजना है, ये योजना सिर्फ और सिर्फ कागज पर ही है, हकीकत में ये योजना है ही नहीं। अगर ये योजनाएं हकीकत में होती तो हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं वो कुपोषित नहीं पाए जाते। जी बिल्कुल, बता दूं कि ये आलम पूरे ग्रामीण क्षेत्रों का भी है। शहरी क्षेत्रों में तो थोड़ा बहुत फोकस किया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इससे छूट देने वाला कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि भी कोई भी मौजूद नहीं होता है। बिल्कुल नासिर, आप बने रहेगा। अब रुख करेंगे पोहरी के संवाददाता अभिषेक शर्मा का। अभिषेक, नासिर तमाम जानकारी दे रहे थे आंगनबाड़ी को लेकर। पोहरी की बात करें, पोहरी में क्या कुछ स्थिति है पोषण आहार की आंगनबाड़ी की बात करें तो? बता देना चाहता हूं कि पोहरी अनुभाग अधिकतर आदिवासी अंचल में कुपोषण अधिक दृष्टि में पाया जाता है, जहां महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य एनजीओ भी काम कर रहे हैं और लगातार उन्हें समझाइश देते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आदिवासी अंचल में रूढ़िवादी प्रथा बेहद हावी है, जहां वह एनआरसी सेंटर में भर्ती होने से कतराते हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ रोजगार के लिए पलायन करने अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, बच्चों का सही से लालन पालन नहीं हो पाता। दूसरी ओर अगर विभाग की बात की जाए तो 19-20 चलता है, लेकिन अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों के हालात बेहद अच्छे बताए जा रहे हैं। और जहां तक देखा जाए तो जो कुपोषण के जो मामले सामने आते हैं उनकी मुख्य वजह यही है कि
इनके लिए एक जो रूढ़िवादी प्रथा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक इनका प्रॉपर नहीं होगा। जहां पौरी अनुभाग में करीब 40 बच्चे चिन्हांकित किए गए हैं, जिनकी समय समय पर रूटीन कैंप लगाए जा रहे हैं और उनका चेकअप भी किया जा रहा है, एनआरसी सेंटर में भर्ती कराया जा रहा है। हालांकि अधिकारियों को भी काफी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। कई बार जो परिजन है वो एनआरसी सेंटर में भर्ती होने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन अगले ही सुबह जब अधिकारी पहुंचते हैं तो वहां उनके घरों पे ताला लटका मिलता है, वह अन्य जगह चले जाते हैं, क्योंकि उनका मुख्य जो व्यवसाय है वो मजदूरी है और वह मजदूरी के लिए इधर से उधर पलायन करते नजर आते हैं। एक स्थान पे रह के उन्होंने कभी मजदूरी नहीं की है। इसकी मुख्य वजह है कि ये वापस जब लौटते हैं, बच्चों की जब तबीयत खराब होती है तो वह काफी हद तक पहुंच जाता है, जिसके बाद एक मौत का आंकड़ा सामने आता है। बिल्कुल। यदि अभिषेक बात करें, कितनी की संख्या में यदि बच्चों की बात करें कुपोषित बच्चे पोहरी में पाए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर महिला बाल विकास विभाग के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो करीब 40 बच्चे चिन्हांकित किए गए हैं जो मध्यम कैटेगरी में पाए गए हैं। अगर अति कुपोषित की बात की जाए तो वह करीब 8-10 हैं जिन्हें एनआरसी सेंटर में भर्ती कराया गया है और उनकी लगातार देखभाल की जा रही है। और डॉक्टरों की टीम भी जहां अधिक संख्या में कुपोषित या कुपोषण का मामला सामने आता है तो तत्काल कैंप लगाए जाते हैं। यहाँ एक एनजीओ संस्था भी काम करती है, विकास संवाद समिति, और विकास संवाद समिति 15 ऐसे गांव में काम कर रही है जहां कुपोषण के मामले थे। वह भी लगातार आंगनवाड़ी, महिला बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर लगातार कार्य कर रही है। अब अगर देखा जाए तो जहां मौसमी बीमारियों के दिनों इनके फिगर सामने आने लगते हैं, कुपोषण मध्यम की स्थिति में है, लेकिन जैसे ही मौसमी बीमारी सामने आती है तो उल्टी दस्त और बुखार की शिकायत बच्चों को लगातार बनने लगती है, जिसे वह घरेलू जो परिजन है वो घरेलू उपचार देके ही उसे ठीक करने के प्रयास में रहते हैं, लेकिन मामले बढ़ जाते हैं और जिसके बाद हादसे घटित होते हैं। बिल्कुल अभिषेक, यदि बात करें नासिर खंडवा के जो तस्वीरें बता रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे, आंगनबाड़ियों की बेहद ही गंभीर बता रहे थे। आपने भी आंगनबाड़ी का रुख किया होगा, वहां क्या कुछ स्थिति है? जो योजनाएं हैं, जो योजनाओं को बताया गया कि पोषण आहार ये आहार मिलेंगे, क्या वो आहार शामिल होते हैं आंगनबाड़ी में बच्चों के थालियों में? कि पौरी अनुभाग की करीब 300 से अधिक आंगनबाड़ी किए गए हैं, जहां आंगनबाड़ी के पास करीब 250 के करीब खुद के ही केंद्र हैं और कुछ केंद्र स्कूलों में या अन्य स्थानों पर चलाए जा रहे हैं। दूसरी ओर अगर पोषण आहार की बात की जाए तो पोषण आहार के रूप में दलिया और जो खिचड़ी के पैकेट होते हैं तो खिचड़ी के पैकेट बाकायदा वितरित किए जा रहे हैं। और दूसरी ओर जो नाश्ता और भोजन की जो विभाग द्वारा जो इकाई तय की गई है उसके अनुरूप कई स्थानों पे बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, लेकिन कई स्थानों पे यथास्थिति ठीक नहीं है, जिसे लगातार सुधार किए जा रहे हैं। यह पूरी तरह कहना नहीं होगा कि नहीं हो रहा, लेकिन काफी हद तक किए जा रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक और नासिर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप महिला विंग की अध्यक्ष मनीषा सिंह भी जुड़ गई हैं। मनीषा जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। जी, थैंक यू सो मच। जी मनीषा जी, हजारों की संख्या में यदि मध्य प्रदेश की बात करें, कुपोषित बच्चे जो हैं चिन्हांकित किए जाए हैं, करोड़ों रुपए जो हैं वो खर्च किए जाते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो बच्चे की जो स्वास्थ्य की बात करें, सुधार नहीं आ रहा है। क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, सुधार, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सुधार आने के लिए आपको आपकी मानसिकता पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा। जी। शिवराज सरकार क्योंकि बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, ये हम लगातार देखते आ रहे हैं और मैं इस पे बार बार बोलती भी आ रही। रही बात बच्चों की, तो क्योंकि मतलब ये कहना बड़ा हार्श होगा, लेकिन रियलिटी अगर बोलूं तो उनका फोकस बच्चे इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे उनके वोट बैंक नहीं है अभी। मतलब ये बहुत हार्श स्टेटमेंट है, लेकिन वो सिर्फ जहां वोट है वहीं पर जाते शिवराज जी। पिछले 10 साल में मतलब आज महंगाई 44% बढ़ गई है जी, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के पोषण आहार पे सिर्फ 2 रुपया बढ़ता है। अब सोच के देखिए कि बच्चों के खाने पे उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है जी। और वो तो बल्कि इनफैक्ट जो अभी बना था इससे पहले, अभी 2 साल पहले की बात है, कुपोषण की जब इतनी मध्य प्रदेश में बुरी हालत है, माल नरिश बच्चे हर जिले में यहाँ पर पाए जाते हैं, उसके बावजूद भी कुपोषण का जो पोषण आहार था इससे पहले
वो भी अभी एक करप्शन बीच में सामने आया था, अगर आपको याद हो, तो उसमें भी बड़े लोगों ने आंदोलन किए, लोगों ने बड़ा ही इसका जवाब मांगा कि शिवराज सरकार बच्चों का पोषण आहार खा गए। तो अगर आप बच्चों का पोषण आहार खाते हैं, बच्चों की तरफ आपका ध्यान नहीं है, बच्चे लगातार डेथ होती जा रही है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, पोहरी में, जोरा में, ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग से जिले आते हैं, वहां पर बच्चे मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको माल नरिश पाए जा रहे हैं बच्चे। तो मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान जी को इतना ज्यादा जो वो पैसा खर्च जो अपने चुनाव के समय महिलाओं में कर रहे हैं, साड़ियों में कर रहे हैं, फूल महिलाओं पे बरसा रहे हैं, तो वो ये क्यों नहीं ध्यान देते कि उन महिलाओं का जो जुड़ाव है वो अपने बच्चों पे ज्यादा है। आप अगर उनके बच्चों को सुरक्षित रखेंगे तो महिलाएं आपसे खुद ब खुद जुड़ जाएंगी, लेकिन उनपे इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं। मनीषा जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया हैं, वो प्रदेश के मामा कहलाते हैं, अपने आप को कहते हैं कि भांजे भांजियों, लेकिन उनकी ओर मामा का कोई भी ध्यान नहीं, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप सोच के देखिए, भांजे भांजिया 1, 2, 3, 4, 10 साल के भी होते हैं, लेकिन वहां एक तरफ वो अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं, दूसरी तरफ आप 25 साल 30 साल की ऊपर जो महिलाएं हैं उन पे इतना ध्यान दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन आज आपके आंगनवाड़ी के रेट्स आते हैं, उसमें नंबर्स हम देखते हैं, रजिस्टर्ड बच्चे कहीं 42 हैं, कहीं 58 हैं, कहीं 78 हैं, लेकिन पोषण आहार सिर्फ 30 बच्चों के लिए पहुंचता है। और अगर वहां के अधिकारियों से बात की जाए, और ये सब अभी रिपोर्ट्स में आ रहा है, अगर आप अधिकारियों से बात करते हैं वहां के, चाहे जिले के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हमारे महिला बाल विकास के अधिकारी हों, तो उनका कहना है हमें जिले से जो रिपोर्ट आती है हम उसमें भेज देते हैं। तो इसका मतलब कि प्रशासन भी इनसेंसिटिव हो रहा है, क्योंकि प्रशासन का पूरा ध्यान किस चीज में है कि हमारे प्रदेश के सो कॉल्ड मुखिया, सो कॉल्ड मामा जहां जाते हैं पूरी व्यवस्था उसमें लग जाती है। उन्हें वाकई में नहीं पता होगा कि बच्चों के साथ उनके जिलों में क्या हो रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान जी बिल्कुल साफ कि सिर्फ मामा नहीं, वो वाकई में कंस मामा है। सिर्फ महिलाओं के लिए आप इतने सारे पैसे वितरण करके, अगर आप सही प्रकार से पिछले 5 साल से, पिछले 20 साल से अगर आप बच्चों पे, महिलाओं पे, उनकी शिक्षा पे, उनके पोषण आहार पे ध्यान दे रहे होते, तो आप पे खुद ब खुद आपकी जो जिन महिलाओं के बीच में आप जा रहे हैं वो खुश हो जाती। आपको राखियों पे आज खुशी की राखी नहीं मनाने की जरूरत पड़ती। महिलाओं के लिए एक दिन नहीं होता, उनके बच्चों से उनका जुड़ाव है। तो इतनी इंसेंसिटिव इश्यूज हैं ये। तो शिवराज सिंह चौहान जी तो वैसे भी बहुत ही असफल टाइप के हैं, और आज जैसा मुझे आइडिया है कि ये मंत्रालय उन्होंने अभी किसी को दिया भी नहीं है, और जब उनके हाथ में है ये मंत्रालय तो वो क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे? उसका कारण ये है क्योंकि वो सिर्फ एक घोटाला नहीं, शिवराज सिंह चौहान जी घोटाले के मामा हैं। उनको अगर आज पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कोई है तो वो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो वो कहां से बच्चों के बारे में सोच पाएंगे? इससे पहले इमरती देवी थी, उनका भी बारे में हम सबको पता है कि उनपे भी चार्जेस थे, ये जो आपका बच्चों का पोषण आहार कहा, तब उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस से अभी आई हैं, आपने उनको साइड किया, लेकिन आज तो आपके हाथ में है, आज तो आप बेहतर सोच सकते हैं, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है। मुझे लगता है क्योंकि वो वोट बैंक पे ध्यान देते हैं, और 10 साल से नीचे के बच्चे उनके वोट में नहीं आते। बिल्कुल मनीषा जी, सवाल ये भी है कि करोड़ों का बजट, लेकिन जो हालात हैं वो नहीं बदले। जी वही है कि आप करोड़ों के बजट आप सोचिए ना किस चीज में आप बढ़ा रहे हैं। आपको बच्चों के लिए थोड़ा नहीं, आप पोषण आहार क्यों नहीं बढ़ा सकते? किसके हाथ में नहीं है? प्रति बच्चा 8 रुपए। इतनी महंगाई के जमाने में एक दिन का खाना, जिसमें मैडम हमारी आज की चाय भी नहीं आती, आप चाय कट भी लेते तो 10 रुपए की मिलती है। बिल्कुल। तो कैसे एक बच्चा अपना दोपहर तक का लंच कर सकता है और ब्रेकफास्ट कर सकता है? मिड डे मील की आप हालत देखिए। अभी आप ही के संवाददाता बता रहे थे आंगनवाड़ी, वाकई में आंगनवाड़ी की इतनी गंदी हालत है कि वहां बच्चे जाना तो बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है वहां कोई जानवर भी नहीं बैठ सकता। और अगर आप इस पे और रिसर्च करेंगे तो मैं मतलब अगर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको कुछ फोटोज भेजूंगी। इतनी बुरी हालत है आंगनवाड़ियों की, और लगातार हम यहाँ के प्रशासन में बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने एक ज्ञापन दिया था आंगनवाड़ी ठीक करने के लिए, लेकिन हर चीज टाल दी जाती है। लेकिन मनीषा जी, जो करोड़ों के बजट है बच्चों के नाम पर, बजट जो है पास होते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ये करोड़ों रुपए जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि जो पोषण आहार है बच्चों के थाली में दिख नहीं रहे हैं, तो आखिर करोड़ रुपए जा कहाँ रहे हैं? बच्चे कुपोषित ही है। जी यही तो सवाल है, एग्जीक्यूशन क्यों नहीं है? फंड्स आप रेज करते हैं,
आप मंदिर मस्जिद के नाम पे फंड्स भी लाते हैं, आप बच्चों के नाम पे भी फंड्स ला रहे हैं, लेकिन जहां फंड लगना चाहिए वो नहीं लगता। बार बार हमारे यहाँ पर, मैं 2-3 दिन पहले भी एक कुपोषण को लेकर हमारा डिबेट हुआ, उसमें भी भाजपा के नेता ने यही बोला, प्रवक्ता जी ने, कि हमारे पास फंड नहीं है। अरे आपके पास फंड कैसे नहीं है? आप अपनी इतनी बड़ी बड़ी जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही, करोड़ों की हो रही हैं, इतने सारे महिला सम्मेलन करोड़ों के हो रहे हैं, तो वो फंड कहाँ से आ रहा है? क्या मैं ये मानूं वो फंड वही है जो बच्चों के पोषण आहार का था, जो बच्चों की थालियों में परोसने की वजह शिवराज मामा जी की जनसभाओं में परोसा जा रहा है? बिल्कुल। तो बिल्कुल कंटिन्यू। मुझे लगता है कि हमारे सामने बहुत स्पष्ट हालत है कि शिवराज मामा जी किसी काम के नहीं है, और मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान जी को अब थोड़ी शर्म आ जानी चाहिए कि अब तो बच्चों तक का खाना खाने लगे हैं वो, मतलब ये बहुत ही शर्म की बात है। जी चलिए मनीषा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नासिर आपका भी बहुत धन्यवाद, और अभिषेक आपका भी बहुत धन्यवाद।